है कि मेट्रो आएगी। अभी 2023 में, अभी कब बोल रहे हैं, इलेक्शन से पहले 2020 में बात नहीं निकली, 21 में बात नहीं निकली, 22 में बात नहीं निकली, अब 23 में क्यों? तो ये इलेक्शन से पहले मेट्रो क्यों आ जाती है बार बार बीच में? Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान क्रिस्टल फाइनेंस में अजीत माखीजानी के साथ। लोन सॉल्यूशंस जो कि आप ढूंढ रहे हैं, बिजनेस लोन, मॉर्गेज लोन, ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट फैसिलिटी, प्रोजेक्ट लोन्स, हाउसिंग लोन्स, इंस्टेंट अप्रूवल, मिनिमम इंटरेस्ट रेट और हैसल फ्री प्रोसेस के साथ आज ही इंक्वायरी के लिए हमें कॉल कीजिए 9011280000। क्रिस्टल फाइनेंस में अजीत माखीजानी। आइए लेते एक मुलाकात राज चांदवानी जी के पास आए हैं। राज जी, अक्सर हमने आपका जब जब इंटरव्यू किया, कभी स्वच्छगिरी फाउंडेशन के थ्रू किया, कभी आम आदमी पार्टी के थ्रू किया, आज हम राज चांदवानी, एडवोकेट राज चांदवानी जी से ही खाली इंटरव्यू लेंगे। आपके पर्सनल, बिल्कुल, कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, कोई एनजीओ से नहीं, आज राज चांदवानी जी, एडवोकेट राज चांदवानी। चांदवानी साहब, आप पिछले टाइम चुनाव में खड़े थे, आमदार का चुनाव था, उस टाइम पर आपने काफ़ी अच्छा, आपने उसके बाद आपकी शहर में पहचान चालू हुई कि राज चांदवानी, एडवोकेट राज चांदवानी कोई है शहर के अंदर जो चुनाव में खड़ा है। सही बात है ना? बिल्कुल। तो इस बार आने वाले चुनाव में, महानगर पालिका के चुनाव के अंदर आप अपनी किस्मत आजमाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैकी भाई, आप फिर से एक मौका दे रहे हैं मुझे, फिर सुबह होगी चैनल पे, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलवेज सर। दूसरी बात, आपने कहा कि ये मेरा एक निजी इंटरव्यू आप ले रहे हैं एज अ पर्सनल कैपेसिटी, पर्सनल, एज अ एडवोकेट, एज अ एनजीओ में भी आपने लिया है, एज अ पार्टी भी लिया है, एज अ ओपिनियन तो मेरा पर्सनल ही रहेगा, अगर मैं पार्टी वाइज देखूं या एनजीओ वाइज। कभी कभी होता है ना, कभी कभी पार्टी की तरफ से अलग एक ओपिनियन होता है, एक एनजीओ की तरफ से एक अलग ओपिनियन होता है, एक अपना एक पर्सनल ओपिनियन अलग रहता है, तो आपका पर्सनल ओपिनियन भी मालूम होना चाहिए वो सबसे। देखिए, अभी कॉरपोरेशन की इलेक्शंस हैं। हाँ, मैं अभी तक, मेरा जो डिसीजन है, मैं चुनाव तो लड़ूंगा, लेकिन अभी तक ये डिसाइड नहीं है कि कहाँ से कैसे क्या करना है। अच्छा। और दूसरी बात, मेरा फोकस एक जगह पे सीमित नहीं होता है कभी भी। और मैं इस बार, पहले तो मैंने चुनाव जो एमएलए का जो चुनाव था इंडिपेंडेंट लड़ा था 2019 में, लेकिन इस बार जो है मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से लड़ूंगा। और मेरा पूरा विश्वास है पार्टी के ऊपर, पार्टी ने भी मेरे ऊपर बहुत विश्वास रखा है, तो मैं आम आदमी पार्टी के बैनर पर ही, पार्टी का इस पर ही मैं लड़ूंगा चुनाव। अभी पिछली बार जब चुनाव में खड़े थे, आमदार चुनाव में आपको कुछ मत ज़्यादा नहीं मिले थे, मेरे हिसाब से कुछ 600, 625 के आसपास आपको मत मिले थे। इस बार आपकी क्या अपेक्षा है, कितने, अगर आप खड़े होंगे तो क्या आपको, कितने मत आपको मिल सकते हैं? देखिए, शायद आपने ये स्टडी नहीं की, 2019 में जितने लोग खड़े थे, कितने खड़े थे टोटल? करीबन मैं उस टाइम में यहाँ पर नहीं था, बाहर था। 18 लोग खड़े, 18 लोग खड़े थे, लगभग 15-17 लोग, मुझे याद है। आपको शायद जानकारी नहीं है, 2019 में मैं 18 कैंडिडेट्स में से, इंक्लूडिंग हमारे एमएलए साहब, इंक्लूडिंग ऑल द कैंडिडेट्स ऑफ पार्टी, 18 उम्मीदवारों में से मैं एक अकेला उम्मीदवार था जिसकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन थी 18 लोगों में से। और मैं एक ऐसा कैंडिडेट था, एक कैंडिडेट जिसकी एज सबसे कम थी। आप समझ रहे हैं? यंगेस्ट एंड हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स। दूसरी बात, मैं पहली बार इलेक्शन लड़ा था, एमएलए की इलेक्शन। 2 महीना पहले मैंने सिर्फ मुझे लगता है कि मैंने कैंपेनिंग स्टार्ट की थी, मुझे 600 वोट्स मिले थे, जिसमें से 18 लोगों में से मैं 7th पोजीशन पर था। 7th पोजीशन, यानी आपने 50+ को क्रॉस कर दिया परसेंटेज। yes. तो ये मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों को भी, कि मेरा कोई पॉलिटिक्स करियर नहीं है।
ना मुझे ये पॉलिटिक्स जो है ना, मुझे इतना इंटरेस्ट है ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप कोई भी ऐसा मत सोचिए, क्योंकि मैं सिर्फ पॉलिटिक्स में इसलिए आना चाहता हूँ कि सिस्टम में जाके चेंजेस करनी है। सिर्फ एक ही मकसद है कि समाज को जो देना है। जैसे अभी 1261 करोड़ का बात निकली थी, 1261 करोड़ में से मैं हमारे माननीय अच्छा मुद्दा छेड़ा आपने 1261। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 1261 करोड़ ले गए, आ गए, बोला कि नहीं ले चुके हैं, ये वर्डिंग्स हैं। उन्होंने ऐसा कहा था कि ले चुके हैं। मेरी 6 महीने की सरकार ने उल्लासनगर शहर वासियों को 1261 करोड़ 6 महीने के कार्यकाल में दिए। यस, उन्होंने ऐसा कहा था। देखिए 1261 करोड़, हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उसका 10% 120 करोड़ बिल्कुल आप हमें दे दें, मुझे दे दें, मैं शहर का विकास करके दिखाऊं आपको 120 करोड़ में। देखिए ऐसा होता है ना, 1261 करोड़ आप उसमें जीरोस देखिए कितने हैं। इट इज नॉट अ 1 लाख, इट इज नॉट अ 100। 1261 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है हमारे शहर के लिए। देखिए 1261 करोड़ जो ये आएंगे शहर के अंदर, हमने आमदार का इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था कि ये कैश नहीं आते हैं, इनके प्रपोजल आते हैं और टेंडर्स निकलते हैं, और टेंडर के माध्यम से शहर का काम होता है। जैसे आपने कहा कि मुझे दे दो, हाँ, तो उसके लिए मतलब आपको कैसे देगी, आपको महानगर पालिका या सरकार? प्राइवेटाइजेशन होता है। अच्छा, देखिए- वो टेंडर भरने के बाद होता है ना। देखिए वो टेंडर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं सरकार चलाने की, शहर के विकास की। मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं हमारे सीएम साहब को भी, हमारे एमएलए साहब को भी, आप 10% खाली अमाउंट दीजिए, 1261 करोड़ का 10%, मैं शहर बदल के दिखाऊं आपको। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात, हमारे एमएलए साहब ने क्या कहा आपके इंटरव्यू में, उन्होंने कहा सैंक्शंस लगाए हुए हैं। सैंक्शंस यानी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, पैसा नहीं आया है। हमारे सीएम साहब ने कहा, ये उनकी स्टेटमेंट है, सीएम साहब की स्टेटमेंट है कि ले चुके हैं। वर्डिंग्स देखिए आप, यहाँ पे चेंज हो रहा है स्टेटमेंट। यहाँ पे हमारे एमएलए साहब ने क्या कहा कि 150 से 200 करोड़ रोड्स के इसके ऊपर एमएमआरडीए के उनको सैंक्शंस मिले हैं। क्या स्टेट गवर्नमेंट अलग से एमएमआरडीए को पावर्स नहीं है? क्या ये अगर उल्लासनगर के लिए दिए हैं तो सिर्फ तभी एमएमआरडीए खर्च कर सकती है, ऐसा है क्या? नहीं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि 425 करोड़ अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम के लिए। अब ड्रेनेज सिस्टम की अंडरग्राउंड जो उसमें रिपेयरिंग या उसमें जो क्लीनलीनेस करना है, जो सिस्टम को ठीक करना है, वो करना है इनको बारिश से पहले। अब बारिश आने वाली है जून में, क्या 1-2 महीने में ये सब हो पाएगा? इनकी क्या प्लानिंग है? इसके बाद मैं आपको बताऊं, इन्होंने कहा 125 करोड़ वाटर सप्लाई समथिंग। तो ये जेएनआरयू से ये जो है ना, ये जो ब्रेकअप इन्होंने दिया है, ये जस्ट इन्होंने बातों बातों में बोल दिया है। इनको भी ब्रेकअप रियल में पता नहीं है। मैं अपील करूंगा आमदार से कि आप हमें बताएं कि इनका ब्रेकअप क्या है, लिस्ट बताएं हमें। 1261 करोड़ कैसे कैसे खर्च होंगे? अगर हमारे सीएम साहब बोल रहे हैं ले चुके हैं, इसका मतलब इनके पास लिस्ट तो होनी चाहिए, ब्रेकअप तो होना चाहिए। अच्छा, मेरा सवाल आप पूछिए उनसे। अभी नहीं, देखिए अभी उन्होंने ऐसा कहा कि अब तक आए नहीं है, जिस दिन आएगा शहर में विकास आपको तो सीएम साहब को नहीं बोलना चाहिए ले चुके हैं। वो भी देखिए, वो तो भी बड़े नेता है। जरूर अगर मैं स्टेटमेंट देखूं एक एमएलए और एक सीएम साहब की, तो मैं सीएम साहब की वेटेज दूंगा ना उनके स्टेटमेंट। तो उन्होंने ले चुके, या तो हमारे एमएलए साहब को जानकारी नहीं है। ट्विस्ट है ना, स्टेटमेंट्स चेंज नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। आप एमएलए हैं, मैं सीएम हूं, मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं हमारे शहर के लिए, आप दूसरी स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं उसी सब्जेक्ट के लिए? दूसरी बात, मैं हमारे आमदार से आपको बोलता हूं, आप हम उनको रिक्वेस्ट करिए कि इन 1261 करोड़ में से स्कूल्स और हॉस्पिटल्स पे कितने पैसे लगाए, कितना इनका अलॉटमेंट है। स्कूल्स, हमारे उल्लासनगर स्कूल्स तो हम बोल सकते हैं मिडिल क्लास लोगों के बच्चे जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, वहाँ क्या फैसिलिटीज हैं? आप दिल्ली स्कूल्स देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्या अलॉटमेंट दिया है। हॉस्पिटल्स आप देखिए, हमारी सरकारी हॉस्पिटल आप चलिए, क्या फैसिलिटीज है, क्या फैसिलिटीज? गुजरात के स्कूल्स भी अच्छे हैं। देखिए गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं, आप गुजरात में भी गवर्नमेंट स्कूल्स अच्छे हैं। देखिए आप तो दिल्ली का इशारा कर रहे हैं ना, हाँ। हम मानते हो कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो गुजरात के भी स्कूल्स अच्छे हैं, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नहीं, वो देखिए अलग सब्जेक्ट है। आप जो बोल रहे हैं ना, नहीं, आपने दिल्ली का रुख किया तो मैंने आपको गुजरात का रुख किया। गुजरात का जो सिस्टम है, गुजरात का सिस्टम आप छोड़ दीजिए। दिल्ली को एजुकेशन सिस्टम के लिए महाराष्ट्र के अलग अलग स्टेट्स के सरकार वहां के जाके, आंध्र प्रदेश से गई थी, वहां जाकर पूछते हैं कि आप कैसे सिस्टम बनाया है। तो हम एक आपको पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं। इतना बड़ा अमाउंट 1261 करोड़
कितना अलॉटमेंट, साढ़े सिर्फ 16 दो करोड़ चीज। रुपया पर वार्ड हाँ अगर आप आकलन करेंगे तो जाता है। हम्म, अगर ऐसे ही मतलब जितने नगर सेवक है 16.5 करोड़ पर नगर सेवक यानी माजी नगर सेवक, जो अभी तो नगर से कोई है नहीं, मतलब पर वार्ड आप बोल देखो स्कूल्स और हॉस्पिटल्स को कितना एलोकेट किया है, सिर्फ इतना बता दें हमारे एमएलए साहब। सिंपल, ये सबसे दो बेसिक नेसेसिटीज हैं। स्कूल्स में हमारे मिडिल क्लास लोगों के बच्चे जाते हैं, जो ऑटो रिक्शा वाले हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो नॉर्मली जॉब करते हैं, हार्डली दिन का 400-500 रुपया भी नहीं कमाते हैं, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, ये इन्होंने स्कूल्स और हॉस्पिटल्स पे कितना एलोकेशन किया है, उसके लिए तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। ये विषय सही मायने में आपने अच्छा उठाया है कि स्कूल्स और कॉलेजेस में जो जिसके कारण एक युवा पीढ़ी, हमारा एक देश का भविष्य पढ़ाई पे निर्भर है, बराबर, तो उस पे कितना अलॉट हुआ है ये पैसा, वो भी जानकारी आनी चाहिए। Yes. आमदार के द्वारा हम पक्का आमदार से Yes, पूछेंगे आपको ये बिल्कुल, सवाल। yes. अभी देखिए शहर मॉडर्नाइज होने जा रहा है, ठीक है। हम पे पहले थे चुनाव के ऊपर, हाँ तो चुनाव इस बार आप उतरेंगे, क्या एजेंडा लेके उतरोगे? देखिए हमारा एजेंडा जो है ना, हम लोग प्री प्लान नहीं करते। मैं अगर पॉलिटिक्स मैंने अगर ज्वाइन किए है तो उसके पीछे एक ही सोच है कि शहर में कुछ नहीं है, कुछ करना है। एजेंडा रख के एक चीज करनी है, दो चीज करनी है, मैं बड़े बड़े बैनर्स लगा दूं, मेट्रो आ रही है, वो सब नहीं। हम लगा सकते हैं, खर्चा हम भी कर सकते हैं, बट वेस्ट ऑफ मनी है। हमें एजेंडा नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस रखना है कि पहले लोगों को बेसिक नेसेसिटीज मिलनी चाहिए। क्या लग रहा है लाइट, आपने पानी। मेट्रो का नाम लिया, मेट्रो कब तक आ सकती है आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से? देखिए मैं बिल्कुल मेट्रो का भी मैं उस पर आता हूँ, लेकिन एक चीज बोलना चाहूंगा, सबसे बड़ा विषय जो मेरे मन में हमेशा रहता है वो है धोखादायक इमारतों का। जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलेगा लोगों को, तब तक मैं लड़ता रहूंगा। लड़ना ये चाहिए, मेरी जिम्मेदारी है। नहीं लड़ना चाहिए, हर एक नागरिक की जवाबदारी है ये। रेगुलराइजेशन की पेनल्टी जब तक कम नहीं होगी मैं लड़ूंगा। ये दोनों मुद्दे मेरे जो है ना, मेरे हार्ट में ऐसे बैठे हुए। बिल्कुल दूसरी बिल्कुल बात, बिल्कुल लड़ना चाहिए, हम आपके साथ में इस विषय में। बिल्कुल। सवाल ही और उठा है। जो आपने कहा मेट्रो की बात, हाँ, देखिए 2019 में भी देवेंद्र फडणवीस जी आए थे, उल्लासनगर में बोल के गए इलेक्शन के कैंपेनिंग के टाइम पे, मेट्रो आने वाली है, सब लोगों ने तालियां बजाई। हमारा कैंडिडेट सब चुनवा लोगों के ने, दोगे, हम आपको मेट्रो देंगे, और मेट्रो उन्होंने आई। अनाउंस किया ये उन्होंने कौन से ईयर में अनाउंस किया था, शायद आपको पता है? लास्ट चुनाव में। हाँ, हाँ, आमदार कुछ 22-23 के लिए बोला था। आज 2023 है, आज फिर से सीएम भारतीय जनता पार्टी के बोल रहे हैं कि मेट्रो आएगी। अभी 2023 में, अभी कब बोल रहे हैं? इलेक्शन से पहले। 2020 में बात नहीं निकली, 21 में बात नहीं निकली, 22 में बात नहीं निकली, अब 23 में क्यों? तो ये इलेक्शन से पहले मेट्रो क्यों आ जाती है बार बार बीच में? अगर मेट्रो देनी है शहर को, आप सब कुछ करिए, लेकिन हमारे शहर में जो लोग आज फंसे हुए हैं। कारपोरेशन इलेक्शन लंबा है, सितंबर अक्टूबर तक ऐसे सुनने में आया है। देखिए 2022 से तो यही चल रहा है ना, एक्सटेंड होते जा रहा है ना, कब भी हो सकती है। जैसे सुनने क्या में कि देखिए, सितंबर या अक्टूबर आप- तक चुनाव लग सकते जैकी हैं। जी, आप इलेक्शन कमीशन को नहीं जानते हैं। रातों रात फैसले आते हैं, रातों रात बोला जाएगा अब इलेक्शन है। सही है, वो तो है, वो तो Yes. चुनाव का बिगुल तो कभी बच सकता है। यस, तो ये सब इलेक्शन चल रहा है, ये मेट्रो के जो सब ये अभी चल रहा बड़े बड़े ये जो आपने बोला कि चुनाव को लेके आगे है। हाँ, आपने मेट्रो का नाम लिया कि मेट्रो के बड़े बड़े बैनर्स, ये वो आपने कहा, हम्म। 12 से 61 करोड़ आपने उठा लिया, हाँ, उसमें आपने 435 करोड़ रुपया आपने उठा लिया ड्रेनेज का। हाँ। ये ड्रेनेज बन नहीं पाएगा, तो कहीं ना कहीं आपका कहीं ना कहीं इशारा है कि चुनाव लगने से पहले ये एक बड़े बड़े आश्वासन Yes, yes, जो पब्लिक को बिल्कुल। दिया जा रहा है Yes. पार्टियों के द्वारा, अलग अलग Yes, yes, पार्टियों के yes. द्वारा। ये जो चुनाव है ना, सब चुनाव लगने से पहले ना सभी पार्टियां ऐसे करती है, ये कोई किसी एक पार्टी को बोलने की जरूरत नहीं है, सभी पार्टियां ऐसे करती है। चुनाव लगने से पहले बड़ी बड़ी प्रोग्राम्स करते हैं, मतलब कल्चरल प्रोग्राम हो या पॉलिटिकल प्रोग्राम्स हो, बड़े बड़े वर्डिंग्स, बड़े बड़े शहर में चर्चाएं, जैसे एक मूवमेंट घूमे और हमारा नाम घर घर लोगों तक पहुंचे, हमारे पार्टी के नाम या हमारा नाम। ये इस विषय को कैसे देखते हैं कि इस तरह की राजनीति कहाँ तक सही है? देखिए जो भी पार्टियां अगर अपने फायदे के लिए कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को उठाती हैं, अगर उनका जरिया बन के अगर कुछ करते हैं तो वो सबसे गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम कानूनी तौर पर देखें तो हाँ। इलेक्शन कमीशन जो है, एक इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सिर्फ इलेक्शन के दौरान उसका रोल होता है।
इलेक्शन कमीशन का। जो रैलियाँ पॉलिटिकल पार्टी करती हैं, जैसे उनको 48 आवर्स परमिशन लेनी पड़ती है। आप अगर पॉलिटिकल रैलियों में आप जितनी आप गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, हाँ। उनका आपको लाइसेंस वगैरह, आपका इंश्योरेंस certificate लगा वगैरह, था। ये सब जो है क्लियर होना चाहिए और उनको पूरा डिटेल्स होना चाहिए। उसके बाद उनके इलेक्शन कमीशन के लोग आपके इसमें आएंगे और रिकॉर्डिंग भी करेंगे। प्रोसीजर होता है पूरा। नहीं, आप देखो, ये तो इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद में आचार संहिता में सभी जो कोड ऑफ कैंडिडेट्स कंडक्ट, यस। तो वहाँ पे वो खर्चा दिखाना पड़ता है कि भाई yes, yes, एक लिमिटेशन खर्चा yes, होता है फिक्स, कि इसके ऊपर yes, आपको जाना नहीं है। बराबर। तो क्या करते हैं पॉलिटिकल पार्टियां, उसके पहले ही बड़े बड़े वर्डिंग्स, बड़े बड़े रैलियां, बड़ी बड़ी सब चीजें करके अपना वो खर्चा वहां से लेके यहाँ पर लेके कन्वर्ट करके और लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उतना फंड छुपाना या किसी और के नाम पर फंडिंग करना, ऐसे दिखाना, जिस तरह के हर चुनाव में होता है, आपने खुद चुनाव लड़ा है, तो पॉसिबिलिटी कम होती है। तो ये जो बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े बड़े बैनर्स, बड़े बड़े ये जो सब लगते हैं, उसकी परमिशंस जो लगती है वो किस प्रकार की परमिशंस होती है? देखिए, अगर आप इलेक्शन की बात करोगे तो इलेक्शन में रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं एवरी इलेक्शंस के लिए। उनसे आपको 48 आवर्स पहले परमिशन लेनी है। लेकिन जैसे आपने कहा, ये चुनाव से पहले की बात कर रहे हैं आप, वो अलग है, उसमें इलेक्शन कमीशन का रोल ही नहीं होता है। अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 13 मार्च को कहा है, अभी रिसेंटली, कि पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन कमीशन रोक नहीं सकती है अगर रिलीजियस कोई रैलीज निकाल रहे हैं तो नहीं रोक सकती है। मतलब उनका ये एक फंडामेंटल राइट है पॉलिटिकल पार्टी का। तो कानून कहीं तरह के से थोड़ा अलग है, जो हम सोच रहे हैं वो अलग है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हमारे देश में अगर डेमोक्रेसी है तो उसका गलत फायदा भी उठाया जाता है। जैसे जो लोग कहते हैं ना कि पैसे लेकर वोट देते हैं, उनके पीछे मैं कहूँगा कि उनके पीछे ना वीडियो रिकॉर्डिंग्स होनी चाहिए, हर पूरे शहर में कैमरास लगनी चाहिए, उसमें जैसे ये सब कैप्चर हो, ये सब बंद होना चाहिए। ये सब जो हो रहा है, जो पैसों की ट्रांसफर हो रहा है पीछे से, जो वाइट कॉलर क्राइम्स होते हैं या जो पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं ब्लैक से, ये किया जाता है, ये सब जो पॉलिटिक्स में होता है, ये सब बंद होना चाहिए। नहीं तो हमारे शहर में जेन्युइन जो पॉलिटिशियंस, लीडर्स हैं, जो करना चाहते कुछ, वो नहीं आ सकेंगे। देखिए, मैंने चुनाव में देखा है मैंने कि काफ़ी जो परमिशंस ली जाती है किसी भी प्रोग्राम के बारे में, उसको काफ़ी उस परमिशंस के बाद में, मतलब हम ये करेंगे तो उससे 10 गुना ज़्यादा करते हैं या डबल करते हैं या ट्रिपल वायलेशंस। तो उस पर किस प्रकार की कार्रवाई हो सकती है? देखिए, मतलब कैंडिडेट के ऊपर, देखिए, कैंडिडेट जब हम कोड ऑफ कंडक्ट लगता है तो ये क्लियर रूल है, एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल्स एक्ट के हिसाब से, उसके हिसाब से क्लियर है। जैसे इलेक्शन रूल्स है हमारे, उसके हिसाब से क्लियर है। अगर वायलेशंस होती है तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है इलेक्शन कमीशन में, रिटर्निंग ऑफिसर के सामने कार्रवाई हो सकती है, लेकिन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इलेक्शन, उसके बाद ये कोर्ट में मैटर जाता है। और बिफोर इलेक्शन, देखिए, बिफोर इलेक्शन कमीशन का कोई रोल नहीं। अगर नॉर्मली डिपार्टमेंट का तो रोल है ना। बिल्कुल है। देखिए, परमिशन मिलती है पुलिस की, ट्रैफिक पुलिस की मिलती है कि आप ये सब वायलेशंस नहीं करेंगे, पुलिस की परमिशन मिलती है। तो ये अगर करते तो पुलिस और ट्रैफिक पुलिस इनके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। देखिए, कार्रवाई कर सकती है। एक तो उनके ऊपर गुना दाखिल होगा कि वायलेशन ऑफ द रूल्स जो मेड बाय द गवर्नमेंट, सो एंड सो, उनके ऊपर कार्रवाई चलेगी, कोर्ट में मैटर जाएगा। इलेक्शन कमीशन में भी, इलेक्शन कमीशन को पावर्स है, रिटर्निंग ऑफिसर के सामने ये केस चल सकता है और इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के पीरियड तक जो है ना उनके पास जाएगा, अगर इलेक्शन का है तो, पॉलिटिकल है तो। अदरवाइज इलेक्शन कमीशन का कोई रोल नहीं। इलेक्शन के पहले की बात, इलेक्शन के पहले तो पुलिस को पावर्स हैं पूरे गुना दाखिल करने के लिए। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी इस विषय के अंदर, और होनी भी चाहिए। आज राज जी के पास में आए तो एक मुझे याद आ गया, मेरे काफ़ी अच्छे मित्र हैं, वो हर टाइम कहते हैं एक बार परिवर्तन कीजिए शहर के अंदर। आपके पास में बड़े बड़े नेता लोग आएंगे हाथ जोड़ के, वो हाथ जोड़ना एक दिखावा हो सकता है आपके लिए, क्योंकि हाथ कोई दिल से जोड़ता नहीं है कोई नेता। मेरे मित्र बोलते हैं, मैंने काफ़ी कुछ सीखा है उनमें से, मेरे काफ़ी अच्छे नज़दीक है मेरे संबंध उनके साथ, वो हर टाइम एक ही बात कहते हैं पूरे शहरवासियों को, इस बार न पुराने चेहरे, न उनके रिश्तेदार, न उनके चमचे, क्योंकि चमचा एक ऐसी चीज़ है जिस थाली में गिरे उस थाली को जब तक खलास नहीं कर दे, उसमें होल नहीं कर दे, तब तक उस थाली को छोड़ता नहीं है। तो कृपया सभी शहरवासियों से एक निवेदन है कि इस बार युवा पीढ़ी, नए चेहरों को आप एक बार
एक अपना एक उनका मौका दीजिए, देखिए शहर के अंदर परिवर्तन जरूर होगा। धन्यवाद। देखते रहिए फिर सुबह होगी न्यूज़ चैनल। एक मैं चीज़ बोलना बोलिए चाहूँगा। बोलिए बोलिए देखिए, बोलूँ? बोलिए ना। देखिए, हमारे शहर में परिवर्तन हम बोलते हैं, आपने सभी को मौका दिया है। जनता को मैं बोलना चाहूँगा, आपने सभी को मौका दिया है, एक बार हमें मौका दे के देखिए। आप अगर हम भी काम नहीं करेंगे तो आप बदल दीजिए, आपके हाथ में है। लेकिन अगर जब आप 500,000 रुपया लेते हैं ना वोट के टाइम पे, तब आप अपने शहर को बेच दे रहे हैं। राजस्थान में हर टाइम मैं देखता हूँ 5-5 साल में सरकारें बदलती है। यस यस। एक बार उल्लासनगर की सरकार बदल के देखिए, नए Yes. नए चेहरों को मौका दीजिए। यस मुझे विश्वास है यस। ये सभी युवा पीढ़ी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, युवा का, आपकी कसौटी पे खड़े उतरेंगे। बिल्कुल। धन्यवाद। रिश्तो.com ऑर्गेनाइज करे रहा आहिनि रिश्तो मीट वर वधू सम्मेलन पावर्ड बाय सपना लॉन्स एंड किशन केटरिंग सर्विस 365 डेज द ग्रैंड गेट टुगेदर, जिते जोड़ा मिलाइण लाइ न सिर्फ पेरेंट्स पर कैंडिडेट्स जी अटेंडेंस पिण कंपलसरी आहे। अॼु जे अनोखे डिजिटल टेक्नोलॉजी जे तरीक़े सां जोड़नि खे रूबरू करायो वेंदो, त जल्दी कयो ऐं हाणे ई कॉल करे पंहिंजी एंट्रीज बुक कराए छॾियो। पावर्ड बाय सपना लॉन्स एंड किशन केटरिंग सर्विस 365 डेज। रिश्तो मीट वर वधू सम्मेलन।